dear students, dear followers, good evening to all. Today we are going to meet after a long break. आज हम एक लंबे अंतराल के बाद मिलने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th इंग्लिश से कुछ कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेज और उसके साथ साथ ग्रामर के टॉपिक डिस्कस करेंगे। वीडियो को प्रारंभ से लेके अंत तक पूरा देखिए। ये क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपकी वार्षिक परीक्षा जो कि मार्च 2022 में होने जा रही है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को कॉपी पे राइट करना है और मन से इनको लर्न करना है। तो आइए हम शुरुआत कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जिसके 5 पार्ट होंगे। स्टेप बाय स्टेप हम आगे के पार्ट्स भी करते जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने साथियों में, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए बिगिनिंग करते हैं कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, जो कि हमारी बिहाई बुक से है, शहनाई से। लेट्स बिगिन। द साउंड ऑफ शहनाई began to be considered auspicious. शहनाई की आवाज को शुभ माना जाने लगा था। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और इसी कारण से इसको मंदिरों में बजाया जाने लगा है। अब भी बजाई जाती है शहनाई, और किसी भी उत्तरी भारतीय विवाह में इसको बहुत ही जरूरी है। इंडिस्पेंसिबल मीन्स अति आवश्यक, सगडक माना जाता है। इन द पास्ट, प्राचीन काल में, बीते हुए समय में, शहनाई वॉज पार्ट ऑफ नोबाट और ट्रेडिशनल ensembles of 9 instruments found at royal courts। बीते हुए समय में शहनाई नोबाट का पार्ट थी या 9 तरह के इंस्ट्रूमेंट का एक परंपरागत एंसेंबल था। एंसेंबल्स क्या है? अ ग्रुप ऑफ सेपरेट थिंग्स that contributed to a coordinated whole। अलग अलग चीजों का एक ग्रुप जो एक कोऑर्डिनेटेड होल को शेयर करता है। मतलब एक ही सरकंडे के अंदर होल बना के उसको इंस्ट्रूमेंट के रूप में प्रस्तुत करना, वो वाद्य यंत्र है शहनाई। आगे देखिए। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। अब तक इसका प्रयोग मात्र मंदिरों में और शादियों में, विवाह में किया जाता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इस इंस्ट्रूमेंट को लाए जाने का श्रेय क्लासिकल स्टेज पर किसको जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। अब देखिए, ऑन टू वर्ड है, यह प्रेपोजिशन है। इसका मीनिंग क्या होता है? अपॉन या ऑन टॉप ऑफ। इसके बाद देखिए इसके नीचे दिए हुए क्वेश्चंस और उनके ऑप्शंस। हम करेक्ट
ऑप्शन को चूज करेंगे। तो आइए देखते हैं पार्ट ए। वेयर इज द शहनाई स्टिल प्लेड? शहनाई अब भी कहाँ बजाई जाती है? ऑप्शन अ इन कॉर्ड्स, ऑप्शन बी इन क्लब्स, ऑप्शन सी इन थिएटर्स, ऑप्शन डी इन टेम्पल्स। तो हमारा आंसर ऊपर इस पैसेज से हम चूज कर सकते हैं। अगर हम इसको ध्यान से पढ़ें तो यहाँ अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? इन टेम्पल्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज कंसिडर्ड इंडिस्पेंसिबल एट एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग? किसी भी उत्तरी भारतीय विवाह में, शादी में क्या इंडिस्पेंसिबल माना जाता है? ऑप्शन अ द मेकिंग ऑफ स्वीट्स, मिठाइयाँ बनाना, द प्लेइंग ऑफ ड्रम्स, ड्रम्स बजाना, ढोल बजाना, द प्लेइंग ऑफ शहनाई, शहनाई बजाना। यही हमारा आंसर आ गया, क्योंकि जिक्र किसका है? शहनाई का। पैसेज के अकॉर्डिंग हमने निशान लगाना है, ये है शहनाई। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए सी, द साउंड ऑफ शहनाई इज कंसिडर्ड टू बी? शहनाई की आवाज मानी जाती है इन ऑस्पिशियस अशुभ, ऑस्पिशियस शुभ, सी इरिटेटिंग चिढ़ाने वाले, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मानी जाती है? शुभ। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए पार्ट डी, हाउ मैनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर इंक्लूडेड इन नोबैट? कितने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स नोबैट में सम्मिलित किए जाते हैं? ऑप्शन अ 6, बी 4, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। करेक्ट आंसर है 9, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट onto the classical stage goes to बिस्मिल्ला खान। इस इंस्ट्रूमेंट को लाए जाने का श्रेय क्लासिकल स्टेज पे किसको जाता है? हमने पैसेज में देख लिया था, किसको? उस्ताद बिस्मिल्ला खान को। क्रेडिट गोज टू, ये क्रेडिट। तो हमारा आंसर इसमें हमें मिल गया है। करेक्ट आंसर क्या है? बिस्मिल्ला खान। ई का ऑप्शन अ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोएट्री से। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई पोएम द रोड नॉट टेकन से यह पैसेज है। आइए इसको डिस्कस करते हैं। Read the stanza given below and answer the questions that follow by choosing the most appropriate option from those given below। नीचे दिए गए स्टैंजा को पढ़िए और क्वेश्चन के जवाब दीजिए। वो क्वेश्चन जो नीचे दिए गए हैं उनमें से आपको नीचे दिए गए उन क्वेश्चंस में से सबसे उपयुक्त ऑप्शंस को चूज करना है। तो आइए देखते हैं स्टैंजा। और ख़ास बात मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ, यह पोएम मैंने ऑनलाइन दी हुई है। इस पोएम का लिंक द रोड नॉट टेकन कंप्लीट पोएम, जिसमें फिगर ऑफ स्पीच भी है और कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग और ट्रांसलेशन है। मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाकर इस पोएम को कंप्लीट देख सकते हो। और इसके साथ साथ शहनाई को भी मैं इस डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। शहनाई के जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी के लिंक्स आप उसको बारीकी से देख सकते हो और अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हो। तो पैसेज का ट्रांसलेशन
जानने के लिए, इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लिंक पर जाकर देखोगे, ताकि यहाँ पर समय की बचत रहे। मैं सिर्फ इसका इंग्लिश वर्जन ही बतलाऊँगा और उसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के अनुसार। तो आपको डिस्क्रिप्शन पे जाके लिंक से कंप्लीट पोएम देखनी है। तो आइए इस पैसेज को देखते हैं। Then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though as for that the passing there had worn them really about the same. तो यह पैसेज था। इसके नीचे के क्वेश्चंस देखिए। What is the other in this line? इन लाइन्स में अदर क्या है? ऑप्शन अ फॉरेस्ट, ऑप्शन बी रोड, ऑप्शन सी फ्रेंड, ऑप्शन डी चॉइस। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है रोड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, वाई डज द पोएट चूज द अदर? अदर को चूज पोएट क्यों करता है? ऑप्शन अ लेस ट्रेवल्ड, ऑप्शन बी मोर ब्यूटीफुल, ऑप्शन सी लेस लिव्ड, ऑप्शन डी मोर ट्रेवल्ड। करेक्ट आंसर क्या है? लेस ट्रेवल्ड, कम चला हुआ रास्ता था वो अदर वाला। नेक्स्ट देखिए, what odds the poet's choice signify? तो यहाँ देखिए, यह रॉन्ग वर्ड है, यहाँ डज होना चाहिए वर्ड की बजाय, तो मैं करेक्ट कर रहा हूँ। क्या आएगा? डज, DOES। तो देखिए, वाई डज द पोएट चूज द अदर? दूसरे रास्ते को पोएट क्यों चुनता है? क्योंकि यह लेस ट्रेवल्ड है, कम चला हुआ रास्ता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन अ। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज द पोएट चॉइस सिग्निफाई? पोएट की चॉइस को क्या सिग्निफाई करती है? ऑप्शन अ ही इज एम्बिशियस, वह आकांक्षी है। ऑप्शन बी ही इज एडवेंचरस, वह साहसी है। ऑप्शन सी ही इज लेजी, वह सुस्त है। ऑप्शन डी ही डज नॉट टेक रिस्क, वह रिस्क नहीं लेता। तो करेक्ट आंसर क्या है? पोएट एम्बिशियस है, वह आकांक्षी है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन अ। नेक्स्ट देखिए, नेम द पोएट ऑफ द पोएम। पोएम के पोएट का नाम बतलाना है। इस कविता के कवि कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एजनेस, विलियम वर्ड्सवर्थ, डब्ल्यू बीच। करेक्ट आंसर क्या है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉडनॉट टेकन के पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन अ। नेक्स्ट देखिए, इस पैसेज का लास्ट क्वेश्चन पार्ट ई में, हाउ मैनी डाइवर्जिंग रोड्स वर देयर? कितने रोड वहां थे? 2। करेक्ट आंसर क्या है? 2, 3, 5, मैनी। कितने थे? 2 ही रोड थे। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए सवालों का जवाब देने के लिए सबसे उपयुक्त ऑप्शन चूज कीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए, दिनामणि इज
द नेम ऑफ दीनामणि नाम किसका है? ऑप्शन अ बुक, ऑप्शन बी अ न्यूज़पेपर, ऑप्शन सी फ्रेंड ऑफ कलाम, ऑप्शन डी ट्रेन। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, दीनामणि एक समाचार पत्र है। यह एपीजे अब्दुल कलाम वाले लेसन से है, माय चाइल्डहुड से। नेक्स्ट देखिए, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज रामेश्वरम, उसी चैप्टर से, ऑटोबायोग्राफी से यह क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में रामेश्वरम है? करेक्ट आंसर है कर्नाटका, पंजाब, तमिलनाडु, केरला। इन चार ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या है? तमिलनाडु, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, वेयर वॉज केजियाज फादर टू गिव द ग्रेट स्पीच, केजिया के पिताजी को, केजिया के पापा को बड़ी स्पीच कहाँ देनी थी? ऑप्शन अ पार्लियामेंट, ऑप्शन बी स्टेट असेंबली, ऑप्शन सी रेल अथॉरिटी, ऑप्शन डी पोर्ट अथॉरिटी। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी पोर्ट अथॉरिटी। नेक्स्ट देखिए, हु वॉज रॉन फॉल्स, साउंड ऑफ म्यूजिक से है यह क्वेश्चन। रॉन फॉल्स कौन था? ऑप्शन अ एवलिन फादर, ऑप्शन बी अ डॉक्टर, ऑप्शन सी द म्यूजिक टीचर ऑफ अ स्कूल, ऑप्शन डी एवलिन फ्रेंड। कौन था उसके स्कूल का संगीत टीचर? करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन नंबर 4, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए, मोमेंट से है यह सभी। नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए सबसे उपयुक्त ऑप्शन चूज करना है। पार्ट ए देखिए, विच फेस्टिवल डज द चाइल्ड विजिट विद हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ बच्चा किस फेस्टिवल में जाता है? ऑप्शन अ दिवाली फेस्टिवल, ऑप्शन बी स्प्रिंग फेस्टिवल, ऑप्शन सी होली फेस्टिवल, ऑप्शन डी क्रिसमस फेस्टिवल। तो करेक्ट आंसर क्या है? स्प्रिंग फेस्टिवल, ऑप्शन बी करेक्ट है। व्हाट सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड टू मंकी, यह क्वेश्चन एडवेंचर ऑफ टोटो से है। और एक क्वेश्चन था जो यह द लॉस्ट चाइल्ड से है, जो कि मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है। और बी क्वेश्चन जो है यह है द एडवेंचर ऑफ टोटो से है। बंदर का तीसरे हाथ के रूप में क्या चीज सर्व करती है? ऑप्शन अ हिज माउथ, ऑप्शन बी हिज टेल, ऑप्शन सी हिज लेग्स, ऑप्शन डी हिज टीथ। करेक्ट आंसर क्या है? हिज टेल, उसकी पूंछ उसका थर्ड हैंड होती है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डिड एवरीथिंग कॉस्ट इन द किंगडम ऑफ फूल, इन द किंगडम ऑफ फूल से है यह क्वेश्चन। इसमें हर एक चीज का मूल्य क्या था? ऑप्शन अ रुपी, ऑप्शन बी अ डुडू, ऑप्शन सी डॉलर, ऑप्शन डी पाउंड। करेक्ट आंसर क्या है? अ डुडू। इससे नेक्स्ट देखिए, डी पार्ट, विच कंट्री डज द रिवर नील बिलोंग टू, नील नदी किस देश से संबंध रखती है? ऑप्शन अ इंग्लैंड, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका, ऑप्शन डी इजिप्ट। किससे बिलोंग करती है? इजिप्ट से, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, वेयर डिड ग्रैंडफादर पुट टोटो ऑन हिज जर्नी टू कानपुर, दादाजी को अपनी यात्रा कहाँ के लिए? कानपुर के लिए। कहाँ से टोटो को कहाँ रखा था दादाजी ने? ऑप्शन अ इन हिज पॉकेट, ऑप्शन बी इन ए वुडन बॉक्स,
ऑप्शन सी इन अ कैनवस बैग, ऑप्शन डी इन ए केज। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इन ए कैनवस बैग। नेक्स्ट देखिए, जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फोर्थ, इसको फिफ्थ मानिए, फोर्थ की बजाय ये क्या है? फिफ्थ। ये सभी क्वेश्चंस ग्रामर पर हैं, तो आइए कि करके इनको डिस्कस कर लेते हैं। यह फिफ्थ है, तो 5 क्वेश्चन का यह सेट है और आशा करता हूँ आपकी काफ़ी मदद करेगा। इनको ध्यान से कीजिए, कॉपी पर राइट कीजिए, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए और अंडरस्टैंडिंग जो मैं बता रहा हूँ उससे लीजिए। तो देखिए, ए पार्ट से देखिए, द बेल ब्लैंक बिफोर आई एंटर्ड द क्लास। मेरी क्लास में प्रवेश करने से पहले घंटी बज चुकी थी। देखिए, बिफोर से पहले अगर खाली स्थान दिया है, ब्लैंक दिया है, तो और बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, तो बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। बिफोर से पहले इट मीन्स जिसका प्रयोग होगा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या है? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, द बेल हैड रंग बिफोर आई एंटर्ड द क्लास। इससे रिलेटेड और भी बहुत से सेंटेंस आप याद रख सकते हो, जैसे कि द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। इसके अलावा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इस तरह से काफ़ी वाक्य आप जान सकते हो और उनके सही रिस्पॉन्स याद रख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट ऑफ द हाउसेज इन द स्ट्रीट्स, मोस्ट ऑफ द हाउसेज इन द स्ट्रीट ब्लैंक मेड ऑफ क्ले। इस गली में अधिकतर मकान मिट्टी के बने हुए हैं। अब देखिए, मोस्ट ऑफ द हाउसेज, हाउसेज क्या है? यह प्लूरल है, हाउसेज। अब प्लूरल के लिए किसका यूज होगा? आंसर में आप देख सकते हो, इज नहीं होगा, हैज भी नहीं होगा, क्योंकि सिंगुलर के लिए यूज होता है, हैज नॉट भी नहीं होगा। इट मीन्स करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, मोस्ट ऑफ द हाउसेज इन द स्ट्रीट आर मेड ऑफ क्ले। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। आप अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो। सी पार्ट में देखिए, नेक्स्ट, देयर इजंट ब्लैंक पेपर फॉर मी टू राइट ऑन। यहाँ मेरे लिए लिखने के लिए कोई पेपर नहीं है। देयर इज नॉट, द आर्टिकल भी नहीं आएगा। बी, एनी जच रहा है, देयर इज नॉट एनी पेपर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। और मच भी सही फिट नहीं बैठता, ना ही सम, तो सही रिस्पॉन्स एन। डी पार्ट में देखिए, ब्लैंक में क्या आएगा देखना है। ब्लैंक, आई बोरो योर पेन सर। लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन, साथ में पंक्चुएशन भी आप सीख सकते हो, कहाँ कॉमा लगना है, कहाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क और कहाँ साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो इन 4 ऑप्शन से देखिए, नीड आई बोरो बिल्कुल गलत है, ओट आई बोरो ये भी सही नहीं है, विल आई बोरो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको परमिशन लेनी है। सर, श्रीमान जी, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? तो करेक्ट आंसर क्या है? परमिशन के लिए हम मॉडल में से मे का प्रयोग करेंगे, इसलिए करेक्ट रिस्पॉन्स क्या है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, पार्ट ई, जो लास्ट पार्ट है ग्रामर का। लुधियाना इज ब्लैंक मानचेस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ देखिए, लुधियाना आर्टिकल का यूज होगा। इन 4 आर्टिकल में से 0 आर्टिकल भी नहीं, ना ही ए आर्टिकल का यूज होगा, ना ही एन का, क्योंकि एम कॉन्सोनेंट है, ये याद रखिए। और यहाँ पे किसका यूज होगा? आर्टिकल द।
ऑप्शन अ इज करेक्ट। लुधियाना इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। इस तरह से आप काफ़ी और भी वाक्य देख सकते हो, जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा यह प्रयास था सभी के लिए। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे यह क्वेश्चंस। ध्यान से कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन अच्छे से मेहनत कीजिए, सभी क्वेश्चंस को कॉपी पर राइट कीजिए। थैंक्स टू ऑल, होप फॉर द बेस्ट।